नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचि सिंह, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर मतलब गर्भाशय के मुंह के कैंसर के बारे में। सर्वाइकल कैंसर भारतीय महिलाओं में होने वाले कैंसर्स में सबसे प्रमुख कैंसर है, जो कि ऑलमोस्ट हम मान के चले 22% कैंसर जो महिलाओं में होते हैं वो सर्वाइकल कैंसर्स होते हैं। कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिससे सर्वाइकल कैंसर होता है? इन रिस्क फैक्टर्स में सबसे कॉमन, सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये एक तरीके का वायरस होता है जिसके इन्फेक्शन की वजह से ऑलमोस्ट 90 to 95% सर्वाइकल कैंसर्स होते हैं। इसके अलावा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस, मतलब जब हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड है, इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स या फिर पुअर लोकल हाइजीन की वजह से सर्वाइकल कैंसर्स होने की संभावनाएं होती हैं। सर्वाइकल कैंसर के सबसे प्रमुख सिम्टम्स क्या हैं? जब सर्वाइकल कैंसर बहुत ही अर्ली स्टेज में होता है, कई बार ये कोई भी सिम्टम शो नहीं करता है, या फिर किन्हीं मरीज में ब्लीडिंग या पेन होना ड्यूरिंग इंटरकोर्स एक कॉमन सिम्टम होता है। इसके अलावा जैसे जैसे कैंसर बढ़ता है, कमर में दर्द रहना, यूरिन पास करने में या स्टूल पास करने में पेन होना, इसके अलावा नीचे से सफ़ेद पानी का रिसाव होना, ये सर्वाइकल कैंसर के मेन सिम्टम्स होते हैं। जब मरीजों को ये दिक्कतें होती हैं तब उन्हें अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए ताकि हम डायग्नोसिस कर सकें कि आखिर ये सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं। फर्स्ट स्टेप होता है गायनी से मिलना चाहिए, अपने गायनोकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, जो लोकल एग्जामिनेशन करेंगे और कोई सस्पिशियस गांठ मिलने पर वहाँ से टुकड़े की जांच मतलब बायोप्सी की जांच करेंगे। एक बार कैंसर कंफर्म होने के बाद बायोप्सी में नेक्स्ट स्टेप आता है उसकी स्टेजिंग करना। स्टेजिंग के लिए मोस्टली सर्वाइकल कैंसर में हम MRI की जांच कराते हैं, जिससे वो बीमारी उस लोकल एरिया में कहाँ तक फैली हुई है, आसपास के अंगों में गई है या फिर नहीं गई है, इन चीज़ों के बारे में पता करते हैं। इस तरीके से हम सर्वाइकल कैंसर की स्टेजिंग को स्टैब्लिश करते हैं। जब एक बार इस गांठ की स्टेजिंग हो जाती है और उसकी बायोलॉजी हमें पता चल जाती है, उसके हिसाब से उसका इलाज क्या होना चाहिए वो हम निर्धारित करते हैं। वेरी अर्ली स्टेज मतलब बहुत ही शुरुआती स्टेज में सर्वाइकल कैंसर में यूजुअली सर्जरी का इलाज किया जाता है। सर्जरी के बाद कुछ मरीजों में रेडिएशन या फिर कीमोथेरेपी की ज़रूरत होती है। बहुत अर्ली स्टेज के बाद के जो सर्वाइकल कैंसर्स होते हैं, मोस्टली सारे ही सर्वाइकल कैंसर्स में रेडिएशन और कीमो का इलाज किया जाता है। जब ये बीमारी चौथी स्टेज की बीमारी होती है, उन केसेस में कीमो का इलाज या फिर पैलिएशन के लिए मतलब लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ पेशेंट्स में रेडिएशन का इलाज भी किया जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो सर्वाइकल कैंसर के बारे में है वो ये है कि ये एक ऐसा कैंसर है जिसको हम पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। ये कैंसर 100% प्रिवेंटेबल है और एक बार पता चलने के बाद काफ़ी हद तक क्योरेबल है। ये कैसे पॉसिबल है? बिकॉज सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन अवेलेबल हैं। जो ये HPV वायरस जिससे मोस्टली सर्वाइकल कैंसर्स होता है, इवन 99% तक केसेस HPV वायरस की वजह से होते हैं, ये वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, जिसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट एज वैक्सीन्स की है 9 to 14 ईयर्स। इस एज ग्रुप में यूजुअली 2 डोजेस वैक्सीन्स की लगाई जाती है, जो कि वैक्सीन की ब्रांड के हिसाब से इनकी शेड्यूलिंग होती है। 15 ईयर्स टू 45 ईयर्स की फीमेल्स के लिए भी ये वैक्सीन्स उपलब्ध है। उस केस में वहाँ पर 3 डोजेस लगती हैं। जो भी वैक्सीन की ब्रांड है अकॉर्डिंगली उसका शेड्यूल होता है। सो अगर हम इस स्क्रीनिंग प्रोग्राम में और HPV वैक्सीनेशन को प्रॉपरली कराते रहते हैं तो सर्वाइकल कैंसर से हम 100% क्योर हो सकते हैं। धन्यवाद।